गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अपने पिछले वीडियो में बात किया था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में। हमने जो पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने गॉस थ्योरम से रिलेटेड 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसी पे बेस्ड तीसरा एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं और हमारा तीसरा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged insulating plane sheet of infinite dimensions किसी अचालकीय अनंत दिमावाली किसी अचालकीय अनंत दिमावाली एक समान आवेशित समतल प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत हमने एप्लीकेशंस में 2 एप्लीकेशन पढ़े। आज का हमारा तीसरा एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम पे और गॉस प्रमेय पे जो हमारा तीसरा एप्लीकेशन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस। किसी अचालकीय अनंत विमा वाली एक समान आवेशित समतल प्लेट के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। हमें एक प्लेट लेना है, वो भी अचालकीय प्लेट है जिसकी मोटाई हम नगण्य मानेंगे। उसके कारण उसके समीप स्थित किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करेंगे। मैंने कंसीडर कर लिया A, B, C, D एक अचालकीय एक समान आवेशित यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर हुआ है अचालकीय समतल प्लेट है जिसकी मोटाई
नगण्य है, नेग्लिजिबल है, इसकी जो मोटाई है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, नेग्लेक्टेड है। इसके थ्रू आपको इसके पास एक पॉइंट है P, जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। मैंने कंसीडर कर लिया इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी आवेश घनत्व, वो इसका क्या है, सिग्मा है। इस सिग्मा इसका क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अब मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया है P, इस पर इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी है। अब क्या करेंगे, इस सरफेस को बाउंड करने के लिए हम एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं इनटू द फॉर्म ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर ड्रॉ आउट करेंगे। ठीक, तो चलो भाई सिलेंडर ड्रॉ आउट करते हैं। ये आपका पॉइंट P है। तो यहाँ पे जो सिलेंडर ड्रॉ आउट किया गया है उसके दोनों सिरे P और P डैश, ये जो दोनों सिरे हैं इस सरफेस से, इस समतल पृष्ठ से समान दूरी पर स्थित हैं। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों प्लेनों के बीच की जो डिस्टेंस है इस सरफेस से, चार सरफेस से क्या है, सेम है। ये कंडीशन कुछ इस तरह से है, आप समझ सकते हो। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखा रहा हूँ। सपोज करिए ये आपका एक प्लेन शीट है, ठीक है, इस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये पतला सा शीट है, इसकी मोटाई को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये पतली सी शीट है, इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पूरी तरह से। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, यहाँ। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करेंगे, इसको बाउंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे ना। तो मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रा आउट कर दिया, ऐसे एक सिलेंडर ड्रा आउट किया इधर। अब जो सिलेंडर, जो ये पॉइंट जैसे यहाँ पे है, तो सिलेंडर का जो ये आगे वाला सिरा है यहाँ पे है, उतनी दूरी पर इसके पीछे भी जो दूसरा पॉइंट P डैश है वो भी है। तो वही चीज मैंने दिखाया है कि P और P डैश कुछ इस तरह से, इसके सामने P और इसके पीछे क्या है, P डैश। ये क्या है, सिलेंडर के दोनों समतल पृष्ठ हैं। ये दोनों जो, जिसे आप क्या कहते हो, ये दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं ना, ये सर्कुलर सरफेसेस। अब हमें ये मिल रहा है, एरिया मिल रहा है, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया, ये जो एरिया है ये कितना है, कैपिटल A है, जो हमारे इस बाउंडेड सरफेस में आ रहा है, जो हमारे इस बाउंडेड रीजन में आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यदि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, इसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर जाएंगे, और इस पे नेगेटिव चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो अंदर की ओर जाएंगी, इस तल के लंबवत। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम 3D को 2D पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैंने इस चीज को दिखा दिया कि अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड है। ये इसका क्या है, डाउनवर्ड है, और ये इसका क्या है, अपवर्ड है। यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है P पर।
तो इसके लिए हम यहाँ पे देखें तो हमें एक सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस पूरा का पूरा दिखाई पड़ रहा है जो एक समतल पृष्ठ है, और यहाँ पर भी हमें एक समतल पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है, एक सर्कुलर सरफेस दिखाई पड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, इस पृष्ठ का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि ये जो भाग है ये कितना है, क्या है हमारा ds। अभी मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, परपेंडिकुलर जाएंगी, या तो जाएंगी या तो आएंगी। यहाँ पे चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से किधर माइनस की ओर माइग्रेट करती है, इनका जो डायरेक्शन होता है किधर से किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है किधर जाएंगी, बाहर की ओर जाएंगी। जब ये बाहर की ओर जा रही है तो आप देखो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी, ठीक ऐसे ही जब हम इस पॉइंट P डैश पे भी डिस्कस करें, इसका ये छोटा सा एरिया हम लें तो इसका भी जो एरियल वेक्टर होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा, वो मैंने कंसीडर कर लिया ds है, इसका मैंने कंसीडर कर लिया ds है, इसका मैंने कंसीडर कर लिया ds डैश है, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह से होगी। बट ये इस सिलेंडर के, अब देखिए ये पीछे का हिस्सा है, ये आगे का हिस्सा है। इस सिलेंडर का हम कर्व सरफेस लें, ये वक्रीय पृष्ठ लें, ये वाला, ये इस वक्रीय पृष्ठ को लेंगे तो देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी। इस वक्रीय पृष्ठ को लिया जाए तो आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये आपका समतल पृष्ठ था, ये चौक यही है, इस चौक को देखें तो इस चौक का जो ये सर्कुलर एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इधर भी ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए यदि मैं इसका एक छोटा सा एरिया ऐसे ले लूँ, यही एरिया ले रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आप ऑब्जर्व करो तो आप देखोगे, इस कंडीशन में आप ऑब्जर्व करो तो इसको जहाँ देखिए ऐसे महसूस करिए, ऐसे इसको कंसीडर कर लेते हैं। इस एरिया पे मैंने क्या किया, आपका गॉसियन सरफेस ड्रा कर दिया है, ये गॉसियन सरफेस ड्रा आउट हुआ किस फॉर्म में, इस सिलेंडर के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो तो एक सर्कुलर एपर्चर यहाँ पे मिल रहा है, और ठीक ऐसे ही एक सर्कुलर एपर्चर क्या है, पीछे मिल रहा है। इसकी डायरेक्शन देखी जाए और इसका एरियल वेक्टर देखा जाए, दोनों का इस डायरेक्शन में होगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या है, इसी डायरेक्शन में है। लेकिन मैं इस कर्व सरफेस का ले लूं छोटा सा सेपरेशन, तो इसका एरियल वेक्टर क्या होगा, ऐसे, या तो क्या होगा इस तरह से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसी तरह से है ना। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये एरियल वेक्टर कुछ क्या है, ऐसे है, ये कहाँ पे मिल रहा है, हमारे कर्व सरफेस पे मिल रहा है। तो इस चीज को हम यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया कि ये इसका क्या है, कर्व सरफेस है, और इसका एरियल वेक्टर मैंने ले लिया इस छोटे से पोर्शन का ds डबल डैश, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। ये जो हमें गॉसियन सरफेस जो बंद पृष्ठ खींचा हुआ है, जो बाउंडेड सरफेस खींचा है, इस बाउंडेड सरफेस से कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट होगा। और ये क्या है, ये प्लेन से इनफाइनाइट लेंथ की है, इसका मैंने एक छोटा सा सेपरेशन, छोटा सा एरिया लिया हुआ है, जिसका एरिया कितना है, कैपिटल A है, और उसी से हम इस पॉइंट P पे निकाल रहे हैं। तो ये ऐसा किया जाए तो जरा देखो होगा क्या, हम यहां से निकालें, यहां से लिख सकते हैं बंद पृष्ठ से संबद्ध, बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल बैक फ्लक्स, जब हम कुल बैक फ्लक्स निकालें तो फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल
ई डॉट ds प्लस, क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन सरफेसेस हैं, एक आपका ये वाला, ये सर्कुलर सरफेस, दूसरा देखिए ये वाला सर्कुलर सरफेस, और तीसरा ये आपका कर्व सरफेस। तो मैं तीनों को यहाँ पे राइट कर रहा हूं। पहला क्या हुआ, ई डॉट ds, और इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर हो क्या है, ds डैश। दूसरा लिखते हैं कंप्लीट इंटीग्रल, क्या लिखेंगे, ई, यहां पे राइट करेंगे ई डॉट ds डैश, और तीसरा लिखेंगे इस हमारे कर्व सरफेस का, जिसका एरिया वेक्टर मैंने लिया हुआ है छोटे से पोर्शन का, कर्व सरफेस का भाग मैंने लिया, इसका एरिया वेक्टर लिया क्या, ds डबल डैश। यहां पे हो जाएगा कंप्लीट इंटीग्रल ई डॉट ds डबल डैश। क्लियर? अब जरा देखिए, हम तीनों पोर्शंस, तीनों पॉइंट पे ऑब्जर्व करें तो यहां पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना, 0 डिग्री। ठीक ऐसे ही ds डैश और e के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, क्योंकि यहां पर भी तो कंडीशन हुई है दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक है। जरा यहां पे ऑब्जर्व करो तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो आपका है ds डबल डैश और e, ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहां पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर आपका इस तरह से है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री ना। क्लियर? तो चलो भाई राइट करके देखते हैं क्या मिलता है। अब यहां पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा phi is equals to कंप्लीट इंटीग्रल, शुरू हो जाइए e डॉट ds, तो e ds cos, हम लोग जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू a b cos थीटा है। यहां पे एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो भाई 0 डिग्री लगा दो, जहां पे 90 कर रहा है वहां पे 90 रख देंगे थीटा के प्लेस पे। तो चलो करके देखो क्या मिलता है, e ds cos 0 प्लस कंप्लीट इंटीग्रल e ds डैश cos 0 प्लस कंप्लीट इंटीग्रल e ds डबल डैश cos 90। यहां पे ये cos 90 है, ध्यान रखिएगा। फिर मैं फिर से क्लीन करके साफ करके क्लीन करके राइट कर रहा हूं फिर से। phi e is equals to, क्या लिखोगे भैया, कंप्लीट इंटीग्रल e ds cos 0 प्लस कंप्लीट इंटीग्रल e ds डैश cos 0, और यहां पे आप राइट करोगे कंप्लीट इंटीग्रल e ds डबल डैश cos 90 डिग्री। क्लियर? चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अब यहां से आप देखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिली, रखो, तो हमें मिला क्या, phi e is equals to e complete integral ds plus e complete integral ds dash, और यहां पे cos 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 0 ना, और cos 0 की वैल्यू 1, तो इन दोनों के प्लेस पे 1 रख करके जो सॉल्व आउट को मिला। अब cos 90 के प्लेस पे जब आप 0 पुट करोगे टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो उसके प्लेस पे क्या हो गया, 0 हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा आ गया ये। ठीक, यहां पे दिया है चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है इस पूरे प्लेट का,
प्लेट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है। सिग्मा मतलब यदि यहां पे देखा जाए तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या है? Q बाई A है। A क्या है? सरफेस एरिया। इस प्लेट का ये सरफेस एरिया देखा जाए जो बाउंडेड सरफेस में है वो कितना है? कैपिटल A है। तो इस कंडीशन में चार्ज कितना होगा कि भाई इस बाउंडेड सरफेस से रिलेटेड जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? सिग्मा इनटू A ना। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं। इसे मैंने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। अब यहां पे लिखेंगे इसलिए बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश Q बराबर जो हमारा बाउंडेड सरफेस है जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका एरिया कैपिटल A है और चार्ज पर यूनिट एरिया दैट मींस चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। तो भाई चार्ज कितना होगा? सिग्मा इनटू A के ना। यहां से लिखो क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A। Q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू A। अब क्या जानते हो भाई? गॉस थ्योरम जानते हो? गॉस थ्योरम क्या कहता है? तुम बताओ जी, गॉस थ्योरम क्या होता है? हाँ बहुत सही कि भाई गॉस थ्योरम कहता है किसी बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर वितरित आवेश का या उससे संबद्ध कुल आवेश का कितना होता है? 1/ε0 टाइम्स होता है। कब? जब वो आपका जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो एयर में प्रेजेंट हो या वैक्यूम में। दूसरा मीडियम नहीं होना चाहिए। दूसरा मीडियम नहीं तो वहां पे एप्सिलॉन के प्लेस पे क्या कर देंगे? सॉरी एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या कर देंगे? हम एप्सिलॉन कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब यहां से क्या हो जाएगा? अतः गॉस प्रमेय द्वारा आप क्या राइट कर सकते हो भैया? फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। रखो भैया फाई की वैल्यू बाई इक्वेशन 1। तो यहां पे देखो आपको क्या मिल जाएगा रखने के बाद जब वैल्यूज आप पुट करोगे देखो आप क्या पाओगे। यहां पे जब आप वैल्यूज रखोगे तो यहां से मिल जाएगा रखिए वैल्यू E कंप्लीट इंटीग्रल ds प्लस E कंप्लीट इंटीग्रल ds इज इक्वल्स टू कितना भैया? Q की वैल्यू अभी पाए हम सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखो भाई ये ds जो है इस सर्कुलर एपर्चर से तो बिलोंग कर रहा है, सर्कुलर सरफेस से तो बिलोंग कर रहा है और सर्कुलर सरफेस जो होगा वो इक्वल है किसके? इसी के। तो ठीक ऐसे ही जैसे देखो यहां पे ऐसे मैंने रख दिया तो जरा देखो जो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रा आउट हो रहा है और जो ये है दोनों का एरिया क्या होगा? सेम ही तो होगा। इस कंडीशन में इसका जो टोटल एरिया होगा या इस पार्ट का टोटल एरिया होगा वो किसके इक्वल है? A के इक्वल है। तो यहाँ दोनों कंडीशन में इसका मतलब इसका और इसका टोटल वैल्यू कितना आएगा? A के बराबर। तो राइट करो यहां से क्या हो जाएगा भैया? E into A is equals to सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या हो गया? 2EA is equals to सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहां से
तरह से आप पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज द एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी आप बोलते हैं इसी को, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, कि भाई निर्वात की विद्युतशीलता है, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक, तो ये था आपका गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में तीसरा पॉइंट।